Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 21 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 17 अक्टूबर को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 6 साल की मोहलत मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? आंसर है फिलीपींस ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। फिलीपींस ने घोषणा की है कि वह दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज को फिर से शुरू करेगा। चीन के साथ तनाव के बीच पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो थर्ड ने 2014 में विवादित समुद्र में खोज को निलंबित कर दिया था। चीन के कदम के खिलाफ अमेरिका ने भी फिलीपींस का समर्थन किया है और ये है वो समुद्र तट जहां पे ये खोज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर है निर्मला सीतारमण ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भाग लिया। उन्होंने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में $23 बिलियन और $271 बिलियन के पैकेज समेत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर प्रकाश डाला है और ये हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की। यह योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की अनूठी पहल होगी। आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने बनाई है। श्री तोमर ने कहा है कि आने वाले दिनों में NCDC सक्रिय सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकती है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। NCDC केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों के लाभकारी क्रियाकलापों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाएगी। और ये हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने वाली सऊदी की पहली महिला कौन बनी है? आंसर है उहुम अब्दुल्ला अल मगलकी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। यह सऊदी की महिला कलाकार उहुद अब्दुल्ला अल मलकी द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी पेंटिंग है। जिद्दा शहर में 7 संबद्ध कपड़ों के कैनवास पर 220 स्क्वायर मीटर यानी कि 2370 स्क्वायर फीट में करीब 4.5 किलोग्राम एक्सपायर्ड कॉफी पाउडर से बनी यह कलाकृति गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। इसी के साथ उहुद अब्दुल्ला अल मलकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने वाली सऊदी की पहली महिला भी बन गई है। कलाकृति में सऊदी अरब के पूर्व शासक अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान और संयुक्त अरब अमीरात UAE के दिवंगत शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान को दर्शाया गया है। और जो सऊदी अरब के पूर्व शासक हैं उनको वो दाएं हैं और UAE के शासक वो बाएं में हैं। और अल मलकी के मुताबिक उन्होंने 2 प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी में 45 दिनों में यह आर्ट वर्क पूरा किया है। इसे नसीज 1 एक साथ बुना हुआ नाम दिया गया है और ये है वो पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 20 अक्टूबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया जाएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। यह विषय विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में लोगों की भलाई के महत्व को दर्शाता है। 20 अक्टूबर 2010 को सामान्य रूप से सेलिब्रेटिंग द मेनी अचीवमेंट्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के विषय के साथ पहली बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। इसके बाद साल 2015 में और 96/282 प्रस्तावों से महासभा ने 20 अक्टूबर 2015 को दूसरे विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में सामान्य विषय बेटर डाटा बेटर लाइव्स के साथ 20 अक्टूबर को हर साल 5 साल में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने का निर्णय लिया है और ये है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पाकिस्तानी गेंदबाज ने संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है अमर गुल ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज अमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 36 वर्षीय खिलाड़ी जिन्होंने अपना आखिरी एक दिवसीय मैच पाकिस्तानी टीम के लिए 2016 में खेला। गुल नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान टीम के लिए भी खेले थे। पेशावर में जन्मे उमर गुल ने 2003 में एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने अपना पहला टेस्ट उसी साल खेला था। उन्होंने आखिरी टेस्ट 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। 47 टेस्ट मैचों में गुल ने 32.06 की औसत से 163 विकेट लिए। उन्होंने 130 एक दिवसीय मैचों में 179 विकेट भी लिए हैं। इसके अलावा 60 T20 में 85 विकेट भी लिए हैं। और ये है उमर गुल, पाकिस्तानी क्रिकेटर, गेंदबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से पहली बार किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों को 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की। केवल 100 इमेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसने बिहेवियर इन्वर्टेब्रेट्स श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता। वह वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की हैं, यानी कि महिला हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में की गई है। और ये हैं ऐश्वर्या श्रीधर और ये है उनकी बनाई हुई वो पेंटिंग जिसको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण कहां पर किया है? आंसर है बालासोर के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण हुआ है। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत ने उड़ीसा के तट से दूर बालासोर के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से अपनी परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है। उपयोगकर्ता उड़ान परीक्षण एक प्रशिक्षण अभ्यास के भाग के रूप में DRDO के वैज्ञानिकों की निगरानी में सशस्त्र बल के सामरिक बल कमान द्वारा किया गया था। पृथ्वी 2 अत्याधुनिक मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है, जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। इस 9 मीटर लंबा तरल युक्त पृथ्वी 2 में 350 किलोमीटर की रेंज है और यह 1 टन वॉरहेड ले जा सकता है
और ये है पृथ्वी 2 मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश बन गया है? आंसर है न्यूजीलैंड। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। न्यूजीलैंड का पासपोर्ट बना दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। भारत को मिला 58वां स्थान। नवीनतम रैंकिंग में न्यूजीलैंड का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। हालिया पासपोर्ट इंडेक्स में शामिल यूएन के 193 देशों की लिस्ट में न्यूजीलैंड ने जापान को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। और ये है न्यूजीलैंड का पासपोर्ट, इसको फर्स्ट रैंक मिला है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को 68, अफगानिस्तान के 73, और ये बाकी दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा निवेश 4G योजना लॉन्च की गई है? आंसर है केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस बैंक के द्वारा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केनरा HSBC OBC जीवन बीमा कंपनी दो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अर्थात केनरा बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC को और एक विदेशी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। बीमा कंपनी HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड केनरा बैंक का स्थापित PSU के रूप में 100 से अधिक वर्षों का इतिहास है और इस सम्मिलित प्रयास में 51% से अधिक हिस्सेदारी है। अन्य बैंक हैं इसमें शामिल जो हैं वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पास HSBC बीमा के स्वामित्व वाले शेष 26% के साथ 23% की हिस्सेदारी है। वित्तीय सेवाओं में 300 से अधिक वर्षों के संयुक्त अनुभव के साथ कंपनी का लक्ष्य एक व्यवसाय मॉडल विकसित करना है जो प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये है केनरा HSBC OBC जीवन बीमा कंपनी के बारे में और ये है वो कंपनी। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी आपको पढ़ाई करनी है उसको एक नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके सारे करंट अफेयर्स आपके पास एक जगह इकट्ठा रहें, आपको बार बार कोई चीजें देखनी ना पड़े और बुक खोलिए और फटाफट से सारा कुछ याद कर लीजिए। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।